हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएफई क्लास। राकेश गोस्वामी सर की जो एक नीली बुक आती है जिसमें कंप्लीट रिवीजन है, उसको भी हम लोग कंप्लीट कराएंगे। तो उसका आज पहला चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे पूर्णतः। देखिए, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है। तो प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है ऐतिहासिक काल के पूर्व की जो कला होती है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यहाँ पे एक दृश्य दिखाया गया है जो लखनिया मिर्जापुर का है, जो यहाँ जो शिला चित्रण किया गया है। शिला पर कुछ इस प्रकार से हाथी के अंकित शिकार दृश्य बनाए गए हैं जो 5500 ईसा पूर्व के हैं। आगे देखते हैं, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई। तो मिर्जापुर में हुई थी। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है। तो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम इसको खोजा था, इसके बारे में पहल की थी। नेक्स्ट आगे देखते हैं, भारत में प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज को सर्वप्रथम किसने व कब किया था। तो आर्चिबाल्ड कार्लाइन तथा जॉन कॉकबर्न ने 1880 में आर्चिबाल्ड का पहला शोध विवरण प्रकाशित नहीं हुआ, केवल इसकी सूचना भर मिली 1983 ईस्वी में। आगे देखते हैं, और इस प्रकार से 1883 में प्रोफेसर एसोबो की सूची में दी गई, परंतु कॉकबर्न ने अपनी पहली शोध का सचित्र वैज्ञानिक विवरण एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जर्नल में सन 1983 में प्रकाशित करा दिया था। इसे भारतीय जो चित्रकला का इतिहास है वो 7000 वर्ष पुराना माना जाता है। नेक्स्ट अगला देखेंगे, आदिकाल चित्रकला कब से मानी जाती है। तो वो 30,000 से 5,000 या 3,000 वर्ष पूर्व आपको देखने को मिलेगा। ये प्री हिस्टोरिक इंडिया पेंटिंग 1950 नामक पुस्तक किसकी है। तो स्टुअर्ट पिगट की है। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक जो बुक है वो स्टुअर्ट पिगट की है। इसको आप लोग याद रखिएगा। प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं वो जेरिको से मिले हैं। अगला देखते हैं, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो भारत में मानव का जो सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिला है नर्मदा नदी घाटी के हथनेरा स्थल से मिला है। नर्मदा नदी घाटी के हथनेरा स्थल से, इसको याद रखिएगा। प्रागैतिहासिक चित्रकला को अध्ययन की सुविधा दृष्टि में कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो मुख्यतः इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है पूर्व पाषाण काल, जिसे मेगालिथिक एज बोलते हैं, जो 30,000 से 25,000 ईस्वी माना जाता है, ईसा पूर्व माना जाता है। दूसरा है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, जो 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। तीसरा देखते हैं नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल को उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं, और ये 10,000 से 5,000 और या लगभग 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व माना जाता है। पूर्व पाषाण काल, जिसको मेगालिथिक एज बोलते हैं, इसमें पूर्व पाषाण काल में युगीन मानव रहा तथा प्राकृत निर्मित गुफाओं में रहता था। पूर्व पाषाण काल के मानव प्राकृत निर्मित गुफाओं में रहते थे। मानव सर्वप्रथम धरती पर कब और कहाँ आया था। तो प्लांटोसिस अंततः न्यूनतम युग के प्रारंभ में अफ्रीका में माना जाता है। अगला देखते हैं, दूसरा पृष्ठ की बात करते हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र की बोरीवली नामक स्थान पर खुदाई से मिले अवशेष के आधार पर मानव का अस्तित्व माना जाता है 14 लाख वर्ष पहले। मानव का अस्तित्व कब माना जाता है। 14 लाख वर्ष पहले। पूर्व पाषाण काल को देखेंगे। पूर्व पाषाण काल मुख्यतः पूर्व पाषाण युग में गोल पत्थरों से निर्मित पत्थरों के उपकरण अधिकांश कहाँ मिले थे। तो सोहन नदी घाटी से मिले हैं, जहाँ पूर्व पाषाण काल के पत्थरों से निर्मित औजार मिले हैं। पूर्व पाषाण कालीन जो मानव है शिकारी व खाद्य संग्राहक था।
शिकार करता था और खाद्य संग्रहण करता था। सर्वप्रथम उपकरण निर्माण निर्मित हुआ था। सर्वप्रथम उपकरण का निर्माण प्लाइस्टोसिस कालीन मानव ने किया था। सर्वप्रथम प्लाइस्टोसिस कालीन मानव ने जो है कि उपकरणों का निर्माण किया था। पूर्व पाषाण युग का मानव अपने हथियार किस पत्थर से बनाता था? तो क्वार्टाइज पत्थर से बनाता था। अगला देखेंगे, पूर्व पाषाण युगीन मानव के प्रमुख औजार तथा हथियार में प्रमुख जो मानव रहा उसके औजारों में मुख्यतः क्या था? तो हैंड एक्स रहा, क्लीवर रहा, स्क्रैपर रहा। इस तरीके के हथियार पूर्व पाषाण कालीन मानव यूज करता था। तथा पूर्व पाषाण कालीन मानव जो निर्मित मात्र देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली है? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बेलन घाटी से मिला है। और इस तरीके से ये प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। भारत में पूर्व पाषाण कालीन प्रस्तर उपकरणों की खोज किसने व कब की थी? स्टुअर्ट ब्रूसफुट ने की थी। और कहाँ से की थी? तो 1863 में मद्रास के पल्ल्यावरम से की थी। पल्लावरम, इसको याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है दोस्तों। अगला देखते हैं, पूर्व पाषाण युग का मानव दक्षिण भारत में कहाँ निवास करता था? तो पूर्व पाषाण युग का जो मानव था वह दक्षिण भारत में निवास करता था। अगोल, चिगलपुट तथा कंडाप्पा। पूर्व पाषाण युगीन मानव किस नाम से पुकारा जाता था? तो पूर्व पाषाण युगीन जो मानव था वह क्वार्टिजाइट मैन या क्वार्टिजाइट मनुष्य के नाम से पुकारा जाता था। सर्वप्रथम आग का आविष्कार जो हुआ है वो पूर्व पाषाण काल में आग की खोज की गई थी। अग्नि के प्रयोग का आविष्कार पिथेकोकस नामक जो मानव की प्रजाति रही उसने किया था। अब देखेंगे मध्य पाषाण काल को पढ़ेंगे। मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक एज, पूर्व पाषाण काल व नव पाषाण काल के मध्य के संक्रमण काल को कहते हैं मध्य पाषाण काल। पूर्व व नव पाषाण काल के बीच का जो समय होता है उससे मध्य पाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल में भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा व कब मिली थी? तो C.L. कार्लाइन ने 1867 में विंध्य क्षेत्र से इस तरीके का मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी दिया था। अगला देखते हैं, मध्य पाषाण काल के औजार। मध्य पाषाण काल के जो औजार थे वो कैसे थे? तो मध्य पाषाण काल के जो औजार थे वो माइक्रोलिथिक छोटे औजार थे। भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कौन रहा है? तो भारत का सबसे मध्य पाषाणिक जो स्थल रहा है वो भीलवाड़ा जिले के कोठारी नदी के तट पर स्थित बाघोर रहा है। सर्वप्रथम शवधान की प्रक्रिया शुरू की गई थी। शवधान की प्रक्रिया जो मध्यकाल से देखने को मिलता है, जिसमें शव को दफनाने का प्रमाण मिलता है। गुजरात में स्थित लखनाज मध्य पाषाणी पुरातत्व स्थल, जहाँ 14 मानव के कंकाल प्राप्त का उत्खनन करवाया गया, जिसमें HD सकालिया के द्वारा करवाया गया था। 14 मानव का कंकाल। भारत में मानव अस्थिपंजर किस काल से मिलने हैं? तो ये जो मध्य पाषाण काल से उनके जो है कि प्रमाण मिलते हैं। मानव अस्थिपंजर का पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? तो प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के सराय नाहर और महदहा से जो है अस्थिपंजर का सर्वप्रथम प्रमाण मिला। और पशुपालन का प्राचीन साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है, कब प्राप्त हुआ है? तो 50,000 ईसा पूर्व मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ व राजस्थान के बाघोर, इन 2 स्थलों से जो है कि पशुपालन का साक्ष्य मिला है। अगला देखते हैं, नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। भारत में नव पाषाण काल से संबंधित पुरातत्व खोज प्रारंभ करने का श्रेय प्रोफेसर डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। नव पाषाण कालीन मानव किस हथियार का प्रयोग करते थे? तो पालिशदार पत्थर के बने हथियार का प्रयोग करते थे। नव पाषाण काल में किस हथियार का
का सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता था तो पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग किया जाता था। पत्थर की कुल्हाड़ी का मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति सर्वप्रथम किस काल में हुई थी? नवपाषाण काल में हुई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 7000 ईसा पूर्व की नवपाषाणकालीन सबसे प्राचीन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मेहरगढ़ से। संप्रति जो पाकिस्तान का हिस्सा है बलूचिस्तान, यहाँ से जो है कि मिला है। जो मेहरगढ़ है वो पाकिस्तान का हिस्सा है बलूचिस्तान प्रांत में। यहाँ से हमें नवपाषाणकालीन जो बस्ती का प्रमाण मिला है वो मुख्य रूप से मेहरगढ़ से देखने को मिलता है, जो पाकिस्तान का हिस्सा है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। उत्तर भारत की नवपाषाण संस्कृति के अंतर्गत अनेक गर्तवास गड्ढाघर देखने को मिलते हैं। और ये कहाँ है? तो ये बुर्ज-हो में है। अब बुर्ज-हो का गुफरकाल कश्मीर प्रांत से प्राप्त होता है। और कहाँ की कब्रों में पालतू कुत्ते के साथ मालिक को भी दफनाया गया है? तो बुर्ज-हो भी होगा। बुर्ज-हो में कब्रों के साथ मालिक को भी दफनाने का कब्रों में कुत्तों के साथ मालिक को भी दफनाने का प्रमाण मिलता है। भारत में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण तथा भारत में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण हिरण के सींगों से कहाँ पाए गए हैं? तो चिराद के पटना के पास है चिराद स्थल, जहाँ हड्डी के उपकरण तथा हिरणों के सींगों का प्रयोग किया गया है। तथा इस काल में मानव सर्वप्रथम कृषि कार्य की शुरुआती नवपाषाण काल में किया है। पहिए का आविष्कार सबसे पहले किस काल में है? तो नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में है? नवपाषाण काल में देखने को मिलता है। कृषि का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? तो कृषि का जो साक्ष्य मिलता है मुख्यतः कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलता है। और इस प्रकार कृषि का साक्ष्य जो है वो मेहरगढ़ से मिलता है। अगला ऑप्शन देखते हैं। कृषि में अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल क्या थी? तो कृषि कार्य में जो अपनाई गई वो जौ, इसके अलावा दूसरी फसलें गेहूँ थी। पहले जौ, सर्वप्रथम जौ को अपनाया गया था, उसके बाद गेहूँ इनकी प्रमुख फसलें रहीं। चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो चावल का साक्ष्य जो है इलाहाबाद प्रयागराज के कोल्डिहमा स्थल से मिला है। चावल के साक्ष्य ये याद रखना है, प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट डाटा है। नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहना प्रारंभ कर दिया? नवपाषाण काल में ही जो मानव था वो बस्तियों में रहना प्रारंभ कर दिया था। तथा किस काल में मानव ने सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार हुआ जिसे वह चाक पर बनाता था? तो नवपाषाण कालीन सर्वप्रथम चाक का इस्तेमाल करके बर्तनों को बनाना प्रारंभ किया। नवपाषाण काल का प्रमुख केंद्र क्या था? तो नवपाषाण काल का प्रमुख केंद्र वेल्लारी था। नवपाषाण काल में एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गढ़ा हुआ जो गोल यंत्र है वो नर्मदा नदी घाटी से मिला है। सर्वप्रथम किस काल के मानव ने चित्रकला का प्रयोग किया है? तो नवपाषाण कालीन मानव ने जो है चित्रकला का प्रयोग किया है। पालिश लगाने की कला का आरंभ किस युग से हुआ? तो नवपाषाण काल से हुआ। उत्तर पाषाण काल की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण कहाँ से मिले हैं? उत्तर पाषाण काल के चित्रकला का प्रमुख उदाहरण जो है मिर्जापुर, सिंहनपुर तथा बेल्लारी से मिले हैं। आगे देखते हैं प्रागैतिहासिक काल में भंडारिया का ये स्थल है, इसको देखेंगे। भारतीय प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख केंद्र व उनके प्रमुख स्थल किस प्रकार हैं, इसको देखने का प्रयास करें। भारत में प्रागैतिहासिक केंद्र मुख्य रूप से मिर्जापुर मुख्य प्रागैतिहासिक स्थल है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं? तो मिर्जापुर के। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के जिले में प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं। देखिए यहाँ एक घायल सुअर का एक दृश्य दिखाया गया है जो भंडारिया मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है। भंडारिया उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है, जो 50,000 ईसा पूर्व का है। डी.एल. ड्रेक द्वारा प्रस्तुत मिर्जापुर में 1911 के गैजेटियर में 5वें अध्याय के अंतर्गत इतिहास का परिचय देते हुए वहाँ के चित्रमय गुफाओं को बताया था तथा सर्वप्रथम मानव साक्ष्य निवास स्थल यहाँ से जो है देखने को
मिलता है। सर्वप्रथम मानव के जो निवास स्थल जो है यहाँ से देखने को मिलता है। मिर्ज़ापुर क्षेत्र में किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? भारतीय गुफा चित्र जो बने हुए हैं वो कैमूर की पहाड़ियों पर बने हुए हैं। अगला देखते हैं, मिर्ज़ापुर में कुल कितनी गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र हैं? तो मिर्ज़ापुर में कुल 100 गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र देखने को मिलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। आप सभी लोगों को पता है मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वप्रथम चित्र किस विषय पर आधारित है? तो आखेट विषय पर आधारित है। हाथ के छापे उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र के शिला चित्रों में है? तो हाथ के छापे सोरहो घाट से मिलते हैं। और घायल सुअर का जो प्रसिद्ध गुफा है वो चित्र कहाँ अंकित है? तो मिर्ज़ापुर, भंडारिया मिर्ज़ापुर में है घायल सुअर का। किसने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में मिर्ज़ापुर से घायल सुअर को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाई थी? तो एच बाड्रिक ने सर्वप्रथम इनको जो है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाने का काम किया था एच बाड्रिक महोदय ने। अगला देखते हैं, पुस्तक और लेखकों की बात करेंगे तो पुस्तक किसने और कब और कौन सी पुस्तक है और किसने इसको लिखा है? तो प्रागैतिहासिक काल जो भारतीय जो चित्रकला है 1967 है, उसको जगदीश चंद्र गुप्त ने लिखा है। अगला देखेंगे रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स, रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स 1936 किसने लिखा है? तो डॉक्टर एच गार्डन ने लिखा है। अगला प्री हिस्टोरिक पेंटिंग 1958 किसने लिखा है? तो एलन बॉड्रिक महोदय ने लिखा है। एलन हार्ट बॉड्रिक महोदय ने लिखा है। प्री हिस्टोरिक इंडिया 1950, प्री हिस्टोरिक इंडिया 1950 स्टुअर्ट पिगट ने लिखा है। अगला देखते हैं, आवर हेरिटेज इन आर्ट 1952, आवर हेरिटेज इन आर्ट 1952 किसने लिखा है? अशीत कुमार हल्दर ने लिखा है। इंडियन पेंटिंग 1929 किसने लिखा है? तो पर्सी ब्राउन ने लिखा है। मिर्ज़ापुर से प्राप्त किस काल के मिर्ज़ापुर से प्राप्त चित्र किस काल के हैं? तो मिर्ज़ापुर से जो प्राप्त चित्र हैं वो पाषाण कालीन हैं। आगे देखते हैं, मिर्ज़ापुर से प्राप्त शिला चित्रों में मुख्य रंग कौन से हैं? तो मिर्ज़ापुर से प्राप्त जो मुख्य रंग है लाल या गेरू भी कह सकते हैं। मिर्ज़ापुर में पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवि देख सकते हैं? तो घोड़े व हाथी की छवि देख सकते हैं, जो मिर्ज़ापुर की पूर्व ऐतिहासिक छवियों में शामिल हैं। लखनिया दरी के गुफा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित है? लखनिया दरी, जो लखनिया दरी है इसके गुफा चित्र जो है मुख्यतः किस क्षेत्र से हैं? तो लखनिया दरी के जो गुफा चित्र है वो मिर्ज़ापुर से संबंधित हैं या उससे संबंध रखते हैं। अगला देखते हैं, मिर्ज़ापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित किया है? तो लखनिया दरी में अंकित किया गया है नृत्य का दृश्य। मिर्ज़ापुर का प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट बिंडम, पिकनिक जो स्थल है बिंडम जाना जाता है, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए जाना जाता है। घोड़मगर नामक प्रागैतिहासिक स्थल किस पहाड़ी पर स्थित है? तो वो है मिर्ज़ापुर में स्थित है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र में गेंडे का आखेट तथा शिकार व चित्र प्राप्त हुआ है? तो हरनी हरण में प्राप्त हुआ है। आप सिंहनपुर देखेंगे, जो दूसरा प्रागैतिहासिक स्थल है सिंहनपुर, और सिंहनपुर के बारे में देखेंगे। सिंहनपुर की चित्रों की खोज किसने और कब की थी? तो C.W. एडरसन ने 1910 में किया था। सिंहनपुर कहाँ स्थित है? तो सिंहनपुर जो स्थित है वो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के माढ़ नदी के तट के पूर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। कंगारू के चित्र प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो सिंहनपुर गुफा से प्राप्त हुए हैं, सिंहनपुर गुफा से प्राप्त हुए हैं। इसी के साथ हम लोग जो है अपनी क्लास को विराम करते हैं और कल हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। सिंहनपुर का थोड़ा और पार्ट बचा हुआ है, इसको भी ख़त्म करा देते हैं। सिंहनपुर की एक गुफा है जो 5500 ईसा पूर्व की है और जंगली सांड को पकड़ते हुए बर्छी से छेदते हुए आखेट का मनोहारी दृश्य अंकित किया गया है सिंहनपुर में। एक घायल भैंसे तीर से बिधा हुआ दम तोड़ता हुआ
कहाँ का है तो सिंघनपुर का है। तीर से बिधा हुआ जो जो भैंसा है वो भाले शिकारियों का दल है वो कहाँ से है तो सिंघनपुर से। रेखांकन स्टेंसिल जो पद्धति रही है, स्टेंसिल पद्धति के चित्र सर्वप्रथम कहाँ अंकित किए गए हैं तो सिंघनपुर में जो है अंकित किए गए हैं। अगला पंचमढ़ी जो टॉपिक है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। कल इसके बारे में विस्तार पूर्वक जाना जाएगा। राकेश गोस्वामी की बुक का हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। रिवीजन के बाद ही एमसीक्यू अभी नहीं लिया है, स्टार्टिंग टाइम है तो एमसीक्यू अभी नहीं लेंगे। अभी हम जो है कि नोट्स और जो रिवीजन क्लासेस है इनको चलाएंगे, उसके बाद आखिरी टाइम में देखा जाएगा एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, इसी के साथ अपनी बारी को विराम करते हैं। बाकी आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करके बताइए क्लासेस अच्छी हैं, आपको पसंद आ रही हैं तो आप वाचिंग करिए। कंटिन्यू वीडियो पढ़ता रहेगा यहाँ पे और आप लोग देखिएगा और देख कर लाइक कमेंट करते रहिएगा।